हाँ ताहिर जी, आप स्टूडियो में रहिए। एक हमारे, मुहर, हाँ बोलिए। मुहर, मुहर्रम के हवाले से एक प्रोग्राम करें आप, 10 मुहर्रम को, उसमें कुछ शिया एक्स मुस्लिम हो उनको ले लें, वो जरा मजा आ जाएगा फिर। चलिए कोशिश करते हैं। आप भी एक, मैंने कहा था कोई कोई एक टॉपिक पे आप तैयारी कर चलो, ले, फिर एक उस दिन के साथ स्ट्रीम कर लेंगे फिर से। हम आपके साथ ही हैं, मसला नहीं। जी जी जरूर। इल्म जी, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। पहले मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम्म। मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने हिंदी समझती हूँ, परंतु बोलने के टाइम पे मुझे उतनी आपकी जैसी तरह आप बात करते हैं, मेरी से उतनी अच्छी तरह से बात नहीं होंगी, परंतु मैंने अच्छा, नहीं कोशिश लेकिन आप करूँगा। मुस्लिम है क्या? हाँ, हाँ, भाई साहब, हम मुस्लिम हैं। अच्छा अच्छा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कहाँ से है आप? हम इंडिया से नहीं हैं, आप ये बोल सकते हैं, हम इंडिया से नहीं हैं, हम इंडिया के बाहर में हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। बताइए। क्या बताऊँ, आप तो बोलती है कि 100 क्या कत्ल करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, सब गुनाह माफ़, अल्लाह का इंसाफ कैसा। हम्म। आपका प्रश्न तो ये है ना कि 100 को कत्ल कर दो, उसके बाद अल्लाह के जाकर रिपेंटेंस करो, रिपेंटेंस के बाद अल्लाह ने आपको माफ़ किया और आपको जन्नत भी हो गया, है ना ये बात? हम्म। हम्म, ठीक है। ओह! अच्छा, अच्छा। तो आप बोलना चाहते हैं अल्लाह यहाँ पर इंसाफ नहीं कर रहा है ना? हम्म। आपको क्या लग रहा है, एक इंसान 100 कत्ल कर देता है हाँ, 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 और हाँ। अल्लाह उसको माफ कर देते हैं, तो क्या ये इंसाफ है आपके नजदीक? मेरी मेरी तरफ से इंसाफ का जो बातें है ना, इंसाफ के लिए अल्लाह ने ये बोला, जे दैट मीन्स द डे ऑफ जजमेंट, दैट मीन्स कियामत के दिन में अल्लाह ने ये बोला, मैंने मेरे तरफ से ए, ए, जुल्म को हराम किया। अल्लाह हम्म। ने उसके लिए जुल्म को हराम किया, कहीं किसी को उन्होंने जुल्म नहीं करेंगे। तो आप बोलना चाहता है, आप थोड़े टाइम आगे में बोला क्या, 100 लोग को कत्ल किया, उसके बाद उसको पनिशमेंट भी हो गया, एक एक बराबर हो गया, तो व्हाट अबाउट द 99%? हम्म। 99% को क्या होगा, है ना? हम्म। मेरे जवाब में और मेरे दिमाग में जो आता है, मैंने आपको ये बोल सकता हूँ कि वो हम्म। जो हदीस है आपने जो मेंशन किया, सही बुखारी में जो है, क्या हम्म। एक लोग ने कत्ल किया 99% को, उसके बाद एक हम्म। दरवेश के पास गया, है ना? वो तो आप हम्म। जानते हैं। हम्म। हम्म। तो वहाँ का जो बात है, जो 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 आदमी ट्रू सीकर है और अल्लाह के हम्म। पास बहुत अच्छी तरह से माफ़ी मांगना चाहता है, उसके हम्म। लिए ये अल्लाह ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसका तो मकसद। इंसाफ कहाँ है उसमें? नहीं, मैंने फिनिश कर देने दीजिए, मैंने ठीक है, फिनिश करने दीजिए प्लीज। करिए। तो उसकी बात है, आप बोलना चाहते हैं कि जो वो जो 100% है, व्हाट अबाउट द 100%, वो 100% को क्या मिलेगा? हम्म। हाँ, उस 100% को ऐसी अल्लाह ने ऐसी बंदोबस्त कर सकता है, क्योंकि हम्म। मुसलमानों का ये दुनिया, दैट मीन्स ये दुनिया मैटेरियलिस्टिक नहीं है। हम्म। ये इस दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मुसलमानों का एक मकसद है कि इस दुनिया में हम कामयाब रहेंगे, और इसकी दुनिया के बाद उस दुनिया में भी हम लोग कामयाब रहेंगे। हम्म। यहाँ पर जो बातें हैं, अल्लाह ने उसके साथ पहला पॉइंट ये है, वो जो पाप किया, 100 लोग को कत्ल किया, तो 100 लोग को कत्ल करने के बाद उसको कोई माफ नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला कैसी अल्लाह है, जिन्होंने उसके जो पैदा किया, उसको अल्लाह नहीं क्षमा करता है, जो दिल से क्षमा मांगना चाहता है, उसके गलत भी आता, उसके दिल में महसूस हुआ कि ये गलत काम है, तो उन्होंने क्यों नहीं क्षमा करेंगे? पहला प्रश्न मेरे ये है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का जो पॉइंट है, अल्लाह तो क्षमा करेंगे ही, परंतु इस वो 100 लोग को कत्ल कर लिया, तो 100 लोग को और इस लोग को 101 लोग को अल्लाह जन्नत में दे सकती है, परंतु इसका जो ऑनर होगा, जन्नत में भी तो ऑनर होंगे, 1 2 3 4 ऐसी तरह से।
वो जो 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 101 नंबर, दैट मीन्स द लास्ट वन, दैट इज हु इज किलिंग है की, जो किलिंग कर रहे हैं उसको इस 100 बंदे के नीचे देंगे। हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कोई गलत नहीं करेंगे कियामत के दिन, दैट मीन्स द डे ऑफ जजमेंट ही विल नॉट डू एनी रॉन्ग। तो बात यह है कि अल्लाह उसको पूरी तरफ से रिवॉर्ड इस दुनिया की बात भी दे सकती है, क्योंकि मुसलमानों का और अल्लाह की इच्छा है अल्लाह सभी को क्षमा करेंगे और अल्लाह और सभी लोग अल्लाह के पास जाकर रिपेंटेंस करे। ये अल्लाह पसंद करती है। मेरी जवाब मेरे तरफ से ये है भाई साहब। ठीक है, कट्टर हिंदू जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। इस्लाम हैज कॉन्सेप्ट फॉर मुशरिक, contempt for mushrik idol worshippers, but mushrik don't even talk about मोमिन्स इन देयर रिलीजन। मोमिन को दुख देकर हमें कोई जन्नत नहीं। बिल्कुल, हाँ, मोमिन के बारे में तो ये लोग बात भी नहीं करते हैं मुशरिक लोग, ये हमारे कट्टर हिंदू जी कहना चाह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। गालिब भाई, हमारे इल्म साहब से आप बात करिए इस मसले पे, इन्होंने कुछ अपनी दलीलें हाँ, रखी आप है, कुछ लॉजिक लगाया है। इसके लिए पहले आप वो हदीस पेश करिए। कौन सी वाली जो आपने बोला था? हाँ, अच्छा, एक मिनट। नीरज सिंह जी ने कंट्रीब्यूशन किया है, बांग्लादेशी जलेबी का स्वाद लीजिए। अभी जो आपने बोला वो ना 6594। हाँ, हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए। मैं इसको सॉफ्टवेयर में खोल लेता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट पे उर्दू उसकी बराबर नहीं आती है, पढ़ने नहीं जमता है। स्क्रीन शेयर कर दूं अपना गालिब भाई? जी बिल्कुल। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। सभी को माफी तो अल्लाह ने जहन्नम क्यों बनाई? हाँ, माफी सबको दे दी है तो जहन्नम क्यों है? जहन्नम ही नहीं बनाते। ठीक है, चलो मैं हदीस पढ़ दूं। हाँ, ये आप पढ़ी करो। जी, ये हाँ हदीस की मेरे लिए आप पेश करते हैं, हाँ, मेरे लिए आप पेश कर रहे हैं, मेरे लिए। हाँ, ये क्या सहीहुल बुखारी का है? हाँ, जी सहीहुल जी, बुखारी का है। ये क्या वो जो तकदीर के वाला जो हदीस है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डिस्क्राइब बाय अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, है ना? जी, ओ दैट मींस 40 पढ़ दिन लूं के मैं, लिए। ताकि हमारे, एक मिनट इल्म भाई, मैं पढ़ लेता हूँ ताकि पढ़िए। आधे कौन से सी ज्यादा हदीस है, से हाँ, लोगों ये को भी पता चलेगा। क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आते, तो इसलिए मैंने मैं उसको। पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैं अच्छा, पढ़ ठीक। रहा हूँ आपके लिए, ठीक अच्छा है? अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है ठीक। हाँ, हमको रसूलुल्लाह ने बयान सुनाया और आप सच्चों के सच्चे थे और आपकी सच्चाई की जबरदस्त गवाही दी गई। फरमाया कि तुम में से हर शख्स पहले अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फा ही रखा जाता है, फिर इतनी ही मुद्दत में अलका यानी खून की अ, फटकी बस्ता खून बनता है, फिर इतने ही अरसे में मुद्गा यानी गोश्त का लोथड़ा, फिर 4 माह बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और इसके बारे में माँ के पेट ही में 4 बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है। इसकी रोजी इसकी रोजी का, इसकी मौत का, इसका कि वो बदबख्त है या नेकबख्त। पस वल्लाह तुम में से एक शख्स दोजक वालों के से काम करता रहता है, और जब इसके और दोजक के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला या एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है, तो इसकी तकदीर इस पर गालिब आती है और वो जन्नत वालों के से काम करने लगता है।
और जन्नत में जाता है। इसी तरह एक शख्स जन्नत वालों के से काम करता रहता है, और जब इसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है तो इसकी तकदीर इस पर गालिब आती है और वो दोजक वालों के काम करने लगता है और दोजक में जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि आदम बिन अबी अय्यास ने अपनी रिवायत में यूं कहा है कि जब एक हाथ का फासला रह जाता है। जी गालिब भाई, मैंने पढ़ दिया हदीस। तो भाई सब कुछ तो सेट हुआ पड़ा है, फिर काहे बात का टेस्ट? हाँ हाँ सारा मामला तो फिक्स है। हाँ, बोलिए बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, सारा मामला फिक्स है, फिर काहे बात का टेस्ट? दूसरा प्रश्न ये है कि आपका जो वो वॉइस मुझे सोल, क्लियर नहीं लग रहा है, क्योंकि काटिंग हो रहा है। अच्छा ऐसा क्या? और साहिल भाई, आपको कुछ मालूम हुआ गालिब भाई का? हुआ तो प्लीज आप भी आप हाँ, भी वो बोले। ये कह रहे हैं कि इस हाँ हाँ हदीस के हिसाब से ऑलरेडी सब तय पा गया है कि उसकी नसीब में लिख दिया गया है कि वो अच्छा काम करेगा, जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। यहाँ तक कि ये लिखा है कि हम्म, वो जहन्नम वाले काम करता है, लेकिन चूंकि उसके नसीब में जन्नत लिखी गई है तो वो उसकी नसीब उसके ऊपर गालिब आ जाती है और वो जन्नत वाले काम करने लग जाता है और जन्नत में चला जाता है। इसी हाँ तरीके से, हाँ, इसी तरीके से आगे ये लिखा है कि वो जन्नत वाले काम करने लगता है, मगर हाँ चूंकि उसके नसीब में जहन्नम लिखी है तो उसकी नसीब उस पे गालिब आती है और वो जहन्नम वाले काम करने लग जाता है, यहाँ तक कि वो जहन्नम में पहुंच जाता है। तो इस हाँ हदीस से साफ साफ ये मालूम पड़ रहा है कि इंसान के इख्तियार में तो है ही नहीं, उसकी नसीब में जो लिखा गया है वो उस पे हाँ गालिब आ रही है। हालांकि वो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नसीब गालिब आ जा रही है, फिर वो गलत कामों की तरफ मुड़ जा रहा है और उसको जहन्नम मिल जा रही है। ये उनका सवाल था आपसे। Oh, that means takdir. The problem is that Allah has written all those things previously, and we are doing according to His writings. है ना ये बात? हाँ That means हम अल्लाह जो लिखा है हमने तो वही तरह से हम काम कर रहे हैं। जी, हदीस में इसी देखो, तरीके से है। हाँ हाँ हाँ, हदीस में तो ऐसी भी है, बट कुरान में भी और इसकी सप्लीमेंट्री है कुरान की। नहीं नहीं, आप इसके बारे में पहले बताइए ना सर, इस हदीस हाँ के हिसाब से। हाँ, तो रिलेटेड है ना, इसीलिए तो हम बताना चाहते हैं कि कुरान क्या होता है। कुरान और हम्म हदीस तो सेम है। बात हम्म डिफरेंस ये है, कुरान नमाज में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, यही डिफरेंस है। तो कुरान कुरान में जो नमाज में है, नहीं पढ़ते, हदीस नमाज में नहीं पढ़ते। हाँ हाँ हाँ, हदीस तो नमाज में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है। क्योंकि तिलावत के टाइम पे हम लोग हदीस नहीं पढ़ते हैं। परंतु कुछ कुछ हदीस है जिसको पढ़ना जा सकती है, वो अच्छा, ये डिफरेंट। बताइए कि इस हदीस के ऊपर आपका क्या कहना है। इस हदीस के हाँ हाँ हिसाब हाँ, से एक इंसान मेरे के कहने लिए का, जो नसीब में लिख दिया गया है उस हिसाब से वो अमल करता है, बल्कि हम्म, अगर वो जन्नत वाले काम भी करने लगे लेकिन उसके नसीब में अगर जहन्नम है तो वो जहन्नम वाले काम करने लग जाता है क्योंकि उसकी नसीब उस पर गालिब आ जाती है। हम्म। हाँ, इसका जवाब दीजिए आप। तो इंसाफ कहाँ रह गया? अच्छा ठीक है। सर, क्या अल्लाह ने ठीक है? ये भी बताया, अल्लाह ने नहीं नहीं, ये भी आप बताया। ये जो बताया इससे आपने क्या समझा वो तो बताओ सर। इस हिसाब से तो यही हुआ ना कि उसके नसीब में अगर जन्नत है तो वो भले से वो जहन्नम वाले काम भी करे लेकिन लास्ट में वो करेगा जन्नत वाले काम क्योंकि उसकी नसीब गालिब आ जाएगी। हम्म। हाँ, तो ये इंसाफ कहाँ इस से, इसका हदीस जवाब में दीजिए आप। इस हदीस में जो आप जानना चाहता है, मेरी बात ये है कि हम्म आदमी का जो फिनिशिंग टाइम का जो अमल है वो भी बहुत हम्म इम्पोर्टेंट है। हम्म। हाँ, तो उसकी नसीब उस पे गालिब आ रही है लेकिन उसकी नहीं नसीब नहीं जो नहीं नहीं लिख दी नहीं, गई थी। नसीब नसीब ऐसी नहीं कि अल्लाह ने लिखा है कि वो ये काम कर रहा है। अल्लाह एक ने, मिनट में फिर से पढ़ दूं, इंग्लिश हाँ आती है वो ना तो, आपको? हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं जानती इंग्लिश हूँ। पढ़ूं? आप क्या, मेरी बात ये है कि आप क्या जो इस हदीस में जो है, इसका जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको आपको मालूम होगा और आप जानना चाहते हैं, तो उसी तरह से हम्म मेरी कोई बात नहीं होंगी, क्योंकि सभी हदीस का, बहुत सारे हदीस का बात ही एक कर रहा है, परंतु इसका मीनिंग दूसरा कोई होता है
है तो ना। कौन सा मीनिंग है इसका और कौन सी मीनिंग हदीस में है? इसका एक मीनिंग मिनट जो ये है, हमारी जो बुजुर्गान दीन है और जो मुरब्बियान इकराम है, उन्होंने बोला है कि इस हदीस के लिए बात ये नहीं कि उसने लिखा हुआ है पहले से ऐसे ही इसलिए वो ये काम कर रहा है, उन्होंने ये काम करेंगे लिए वो इसको लिखा हुआ है, बात नहीं, ये है। अगर एक मिनट अगर उन्होंने करेंगे करके अगर लिखा है तो ऐसा नहीं होता ना, लिखा इसमें रहता कि वो अच्छा काम करता होता है, लेकिन चूंकि उसके नसीब में जहन्नम है इसके लिए वो जहन्नम वाले काम करता है, क्योंकि उसकी नसीब जो है उसके उसके ऊपर गालिब आ जाती है। आप जो बोल रहे हो ना वो हाँ, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो उल्टा बोल रहे हो। उल्टा तो आप होगा सोचिए, ही। उल्टा सुनिए मेरी बहुत बात सारे इल्म हदीस भाई। है, मैंने तो आपको बोला ना। एक मिनट इल्म भाई, मेरी बात बोलिए सुनिए बोलिए आप। बोलिए बोलिए। अगर अगर ऐसा होता कि आप ये काम करने वाले हैं इसके लिए हम्म, आपकी नसीब में वो लिखा गया है, तो हम्म, इसमें यहाँ ऐसा नहीं लिखा होता कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके नसीब में जहन्नम है, इसके लिए उसकी नसीब उस पर गालिब आती है और वो गलत काम करने लगता है। तो इसमें इसकी क्या गलती है जब इसकी नसीब में ही लिख दिया गया है, और बल्कि बल्कि उसको गालिब भी कर रहा है अल्लाह। थोड़ा सच्चाई के साथ बताइएगा भाई। मैं समझ गया हूं आपके दिल में आपने ये बात आ गई है कि इधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। भाई साहब, तकदीर हम्म। ऐसी बात है, हाँ। तकदीर ऐसी बात है जो हमको अवश्य अवश्य विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये अवश्य विश्वास का जो 6 पॉइंट्स है, उन्होंने ये एक है ना। ठीक है। हाँ तकदीर ठीक है। तकदीर क्या है? तकदीर तकदीर हम मेरी तरफ से मैं जो मानती हूँ, तकदीर क्या है? आप क्या सारे मानती है आप? साल बोलता हूँ, बोल रहा हूँ क्या, मैंने सारे साल बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया, है ना। हम्म। मैंने जिस दिन मेरे एग्जाम होगा, मैंने एग्जाम जाने के बाद और जाने के पहले में मेरे कोई एक्सीडेंट हो गया, मैंने उस एग्जाम नहीं दे पाए। ये है मेरा तकदीर, जिस तकदीर को हम विश्वास करना चाहिए कि ये मेरे तकदीर में था, इसीलिए मैंने एग्जाम के लिए नहीं जा पाई, है ना। तो उसमें आपकी क्या गलती है अगर वो तकदीर में था मेरी तो? मेरी तरफ से तो कुछ नहीं गलती है ना। उसी हाँ मैं उसी वही कह रहा हूँ। तरह हाँ उसी तो आपकी तरह क्या गलती है? एक मिनट इल्म भाई, हम्म, आप तो वही बोल रहे हो जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम्म, आपके तकदीर में था, इसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो उसमें आपकी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है वो पर, हाँ तो इसी तरीके से है ना। आपकी तकदीर में इसी तरीके से आपकी हम्म, तकदीर में जहन्नम लिखी हुई थी, तो उसमें आपकी क्या गलती है? आपको क्यों नहीं जहन्नम ठीक है। में डाला जा रहा है? आपकी तो तकदीर में है ये। अच्छा, मैंने आपको आपको बोल रहा हूँ क्या, क्या आपको मैंने बोला ये काम मत करो, क्या नहीं ये काम करो? मत करो, ये काम मत करो, फिर भी आप वो काम किया। ये क्या मेरे आपका? तकदीर में लिखा हुआ है इसके लिए मैं कर रहा हूँ वो। हाँ, तो तो इसके मेरी क्या पहले भी गलती है? हम लोग जब इस दुनिया के आने के पहले में अल्लाह ने हमारी तरफ से एक एक प्रॉमिस ले लिया कि तुम वहां पर जाकर अच्छे अच्छे काम करोगे। हाँ हाँ हाँ, हमने उसको प्रॉमिस को हम उसको एश्योर किया कि हाँ हम आपका प्रॉमिस मानेंगे। तो उन्होंने हम्म। जब ये बोला, हम लोग ये यहाँ पर आकर वो काम क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हमारी तकदीर में लिखा है ना भाई कि हम नहीं मानेंगे। हम तो अच्छा काम कर रहे थे लेकिन हमारी तकदीर गालिब आ गई उस पे। हदीस में खुद लिखा है कि वो अच्छा काम करता है, लेकिन चूंकि उसकी तकदीर में उसकी नसीब में जहन्नम है, तो वो अपने आप जो है वो गलत काम करना शुरू कर देता है और जहन्नम में चला जाता है। हाँ, तो तो ये बात ये इंसाफ कहाँ है से कि हुआ भाई? बात ये है कि उन्होंने उसका अच्छा नहीं लगा, किसका उसको अच्छा नहीं वो लगा? काम जो जो काम हुआ, उसको वही अच्छा लगा, क्योंकि सपोज एक लोग कोई दूसरे के साथ बलात्कार किया, है ना। तो हाँ बलात्कार करने के बाद वो लोग ये कहेंगे कि हमारी तकदीर में तो ये थे, इसीलिए हम बलात्कार किया। ये हाँ तो पहले, बिल्कुल, ये है हदीस के ना। हिसाब से वही है क्योंकि वो लिख दिया गया हम्म, था। हम्म, एक मिनट इल्म भाई, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है और वही हदीस भी बता रही है कि हम्म, हमारी नसीब में हमारी तकदीर लिख दी गई थी कि हम बलात्कार करेंगे, तो हम्म, किया, तो उसमें मेरी क्या गलती है?
ठीक है, क्योंकि और भी मैं हदीस क्योंकि है, एक और भी मिनट इल्म हदीस जी, है तकलीफ के लिए। एक मिनट, एक एक चलते हैं तो बात समझ में आएगी। इस हदीस के बारे में, इस हदीस से बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि इंसान अच्छा काम कर भी रहा है, लेकिन उसकी तकदीर में, उसकी नसीब में अगर जहन्नम है तो वो ऑटोमेटिकली गलत काम करेगा, उसकी नसीब जो हाँ, है उस पे गालिब आ जाएगी। तो बताइए कि ये फिर तो ये इंसाफ कहाँ है अल्लाह का? अच्छा अच्छा क्या भाई साहब, हदीस लेके आए गालिब भाई ने, जबरदस्त। हाँ, गालिब भाई ने जो हदीस बोला वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि हाँ, हम लोग बात ये है कि एक हदीस का एक्सप्लेनेशन और दूसरे कोई हदीस से ही भी हो सकता है ना? अच्छा कौन सी वो हदीस है, जरा बताइए इसका और हाँ, एक्सप्लेनेशन, अलग सही सा मुस्लिम में एक्सप्लेनेशन। है, ये सही मुस्लिम में है। रसूलुल्लाह हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हदीस है नंबर कि बताइए। एक मिनट, इसको मुझे हम्म। और ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट। गाइस 511 लोग देख रहे हैं वीडियोस को, जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, शेयर कर दे। हमारे भाई है जो लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लैंग्वेज से, उनकी एक्सेंट से समझ में आ जाता है वो कहाँ के है। लेकिन कोई मुश्किल नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपको मालूम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? जी, वैसे भी आप मोमिन है, आपको क्या खतरा है, किससे खतरा होगा आपको? हम्म, नहीं, खतरा के नहीं लिए, जस्ट ऐसे ही। खतरा खतरी वो खो खो की बात नहीं है। एक बात बताओ, सही मुस्लिम है ना? हाँ, ढूंढने दीजिए प्लीज। आपकी नंबर तो तकदीर में था कि आप आज इधर आना था, आपकी तकदीर में तो आ गए आप। हाँ, पहले भी मैंने देखा है ना, देखते हाँ, देखते आप बातें सुना, बहुत बहुत सारी बात हो लेकिन रहता है आज वो आज जो। आज तकदीर में था ना आपके, आप आ गए। ये देखिए नीरज सिंह इसीलिए जी लिख इसीलिए रहे हैं, तकदीर अच्छा, लिखने वाला कौन है? ठीक है, कौन एक है मिनट। तकदीर लिखने वाला भाई? अल्लाह ने ही तो लिखे हैं अच्छा, ना। ठीक है, तो सारा खेल बिगाड़ा है खुद अल्लाह ने। नहीं नहीं, हम ऐसी तरह से बात नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको सच्चाई कबूल नहीं करना है। हमारे सामने जो हदीस है उसके मुताबिक तो वो अल्लाह ने ही सब किया है ना। कोई अगर नहीं, बलात्कार कर रहा है तो वो अल्लाह ने लिखा तकदीर में, उसका बलात्कार होना है। तो यानी इस्लामी कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखूं, तो हमारे कॉन्सेप्ट से देखोगे तो इंसान की खुद की गलती है जो करता है वो, उसके लिए फिर आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा अगर सही कॉन्सेप्ट को मानना है तो। एक मिनट। मेरी तरफ से अभी भी तो ये हदीस का जो ये है ना, नंबर मुस्लिम का ये नंबर मैंने नहीं दे सकती, क्योंकि ये हाँ, क्या नहीं दे सकती आप? मुस्लिम का नंबर नहीं दे सकती? क्योंकि तो आपकी बात हम लोग अच्छा, कैसे मानेंगे, ये एक बताइए। बात, अहमद अहमद के हम, और भी इस हदीस ने अहमद की बजली है, मुस्नद अहमद। बताइए। एक मुझे ढूंढने दीजिए। तो आप एक और काम करिए ना इल्म जी, हम्म। आप है ना, आप एक काम करिए, अभी स्ट्रीम और लंबी चलेगी, अगर जब तक हम्म। हमारे मोमिन भाई जुड़ते जाएंगे तो हम्म। स्ट्रीम लंबी चलेगी। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ इस हदीस के मुताबिक, ठीक है, आदम हम्म। मामू जी ने $10 हांगकांग डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट आदम मामू जी फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दीजिए, वीडियोस को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जितने हमारे नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी बातें करोड़ों लोगों तक पहुंचे, मुसलमानों तक, गैर मुसलमानों तक। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वो गैर मुस्लिम जिनको हमारे मोमिन भाई जाके पकड़ पकड़ के इस्लाम की दावत देते हैं, अगर उनको ये सब चीज का इल्म नहीं होगा तो वो एक ना एक दिन वो लोग इस्लाम कबूल करके इस यानी जो एक कट्टर सोच आ जाती है, गलत जगह पे वो लोग चले जाएंगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ मुसलमानों तक आपको नहीं पहुंचाना है, गैर मुस्लिम तक भी पहुंचाना है, कि ताकि अगर कोई मोमिन आके आपको दावत देने की कोशिश करे तो आपके पास सवाल हो कि आप उनसे क्या सवाल आपको करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और इसके लिए आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे तो हमारी बात नहीं पहुंचेगी।
मैं पहले ये समझता था कि हमारी दावत जो है वो हमारी बातें मुसलमानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन गालिब भाई ने मुझे, मिर्जा गालिब भाई ने एक अलग एंगल बताया। हम लोग इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, वो नॉन मुस्लिम तक भी जाना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की जो दावत है वो उसका जो तरीका है बहुत स्ट्रांग है। वो गांव-गांव, गली-गली में जाके दावत करते हैं ऐसे हिंदुओं को, ऐसे क्रिश्चियन को जिनको इस्लाम की मालूमात होती नहीं है। तो अगर ये बातें उन तक पहुंचेंगी तो कम से कम उनके पास कोई सवाल तो होगा कि उनको सवाल क्या करना है अगर कोई मोमिन आके दावत देने की कोशिश करे। अच्छा जी, भाई साहब, मेरे पास वो हदीस आ गई है। कौन ये सी दूसरा जी, हदीस है। ये हाँ अली बताइए, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डिस्क्राइब्ड है। इसका हदीस रेफरेंस नंबर है बताइए। सहीहुल बुखारी 4949। एक मिनट, सहीहुल बुखारी 4949। एक मिनट। देखिए तो मेरी तरफ से आपको मिल रहा है क्या नहीं? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। ये है कि while the prophet was in a funeral procession, he picked up something and started scraping the ground with it and said, "There is none among you, but has his place written for him either in the hellfire or in paradise." They said, "O Allah's messengers, shall we not depend upon what has been written for us and give up deeds?" He said, "Carry on doing good deeds, for everybody will find easy to do such deeds as well lead him to his destined place for which he has been created. So he who is destined to be among the happy will find it easy to do the deeds characteristic of such people, while he who is destined to be among the miserable ones will find it easy to do the deeds characteristic of such people." Then he recited, "As for him who gives in charity." ठीक है, ये छोड़ दो। अब इसमें भी हमारी बात साबित हो रही है इल्म भाई। रसूल कह रहे हैं कि जो उसके लिए लिख दिया गया है उसको वो करने में आसानी होगी। बात वही आ रही है कि जो लिख दिया हाँ, गया है वही होने वाला है। लीक दिए हुआ है, परंतु वो लोग तो उसको तो मालूम नहीं है। क्या इसलिए तो नहीं बोला है कि मुझे मालूम, एक मिनट इल्म भाई, हुँ, मुझे मालूम रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुँ, मेरे लिए लिख दिया गया है कि मुझे जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अब मैं काम उसी तरीके से करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए आसानी कर दी जाएगी। ने अगर मेरे लिए जहन्नम लिख दी गई है तो मेरे लिए वो जहन्नम में जाने वाला काम मेरे लिए आसान कर दिया जाएगा, ये हदीस अच्छा, बोल रही है। अच्छा भाई साहब 1 मिनट मेरी तो को बोलने आपको दीजिए। अपने आप को और फंसा मुझे दिया मुझे आपने भी ये बोलने हदीस देख दीजिए। के। हाँ, ये जो ठीक है, ये तो रूलिंग्स है ना इस्लाम का, ये तो इस्लाम का रूलिंग्स है ना? क्या? ये जो आप हदीस में जो पढ़ा है, पहली जो हदीस जो ये भाई ने बताया, आपने जो हम्म पहली बार जो हदीस मिर्ज़ा गालिब भाई ने जो बताया, है ना? हम्म, हाँ, उसका उस हदीस में वो हदीस तो एक हमारे लिए टीचिंग्स है ना? हम हम्म, सिर्फ़ एक हदीस को लिए सभी जो टीचिंग्स है उसको तो हम तर्क नहीं कर सकते हैं। आपने उसको भी तो हम एक, पढ़ सकते हैं। इल्म हमको भाई सबको मेरी बात सुनिए। एक साथ करके मेरे की फिनिश करने दीजिए प्लीज़। हम ठीक, सबको एक साथ पढ़ के उसके बाद जो उसका हमारे लिए जो बेहतर महसूस होगा, वो तो हमको फ़ॉलो करना चाहिए, है ना? हम्म, इस हो गई हदीस आपकी में बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको बता रहे हैं क्या कि हम लोग ये नमाज छोड़ देंगे और रोजा छोड़ देंगे, हम्म हज छोड़ देंगे क्योंकि हम्म हमारे तकदीर में है तो हम ऑटोमेटिक ये काम करेंगे। हम्म इसमें जो बात है कि इसमें दिमाग को भटक करके ले जा सकती है। तो हम्म इसलिए ह्यूमन ह्यूमन बीइंग जो पैटर्न जो है ना इसको इसको ठीक करने के लिए ये बहुत सारे हदीस हमारे पास है। हम्म तो यही नहीं, बात है। हो गई आपकी बात। हाँ, हाँ, हो गई, हो गई। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक हदीस हमने आपको बताई, ठीक है, उसमें साफ हाँ, साफ लिखा है कि नसीब जो है वो इंसान के अमल में गालिब आएगी। अगर उसके उसके लिए उसके तकदीर में अगर जन्नत लिखी है तो वो जन्नत वाला काम करेगा, अगर जहन्नम लिखी है तो जहन्नम वाला काम करेगा। आपने बोला इसके एक्सप्लेनेशन में हो सकता दूसरी हदीस भी है, मैंने कहा कि ठीक है वो हदीस बताओ। फिर आपने एक अली वाली हदीस लेके आए, उसमें भी वही लिखा है जो ये हदीस में लिखा है। रसूल कह रहे हैं कि उसकी तकदीर फिक्स हो गई है। अब जब सहाबा ने कहा तो क्या छोड़ दे,
तो रसूल ने ये नहीं कहा कि ठीक है तकदीर में जो लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो अमल करोगे उससे फर्क पड़ेगा। बल्कि रसूल ने कहा कि अगर आपकी तकदीर में अच्छाई लिखी है तो आपके लिए अच्छा काम करना आसान हो जाएगा, अगर आपकी तकदीर में बुराई लिखी है, जहन्नम लिखा है, तो आपके लिए बुरा काम करना आसान हो जाएगा, ये लिखा है। तो मसला वही आ जाता कि तकदीर में जो है इंसान वही करेगा एज पर इस्लाम, तो इंसान की क्या गलती, तो ये तो है नाइंसाफी है। हाँ तो ठीक है, आपका बात हो गया। अब सेम चीज आप रिपीट नहीं करना, इसके अलावा आप ना कुछ ना बोल सेम सकते चीज तो रिपीट नहीं बोलिएगा। करेंगे, हम लोग सेम चीज नहीं करेंगे, करना चाहिए चलो। इसमें जी। जो हदीस में जो दूसरा हदीस मैंने बोला, इसमें जो बोला क्या, जो काम करते रहते हो, है वो कस करते ही रहो, वो तुमको तुम्हारे ठीक है, लिए इजी होंगे। ठीक ये है। बात तो कुरान में भी है कि अल्लाह ताला कोई ट्राइब्स को और कोई क्लान को जो तकदीर है उसको चेंज नहीं करते हैं उसके अमल के बिना, तो अमल तो उसको करना चाहिए, ये तो बात तो भी है, कुरान में भी अरे यही बात है। अमल तो वो ऑटोमेटिकली वही। आप बोलने एक मिनट, दीजिए, देखिए मुझे अली भाई, मुझे यही बोलने दीजिए कॉन्ट्रेड, प्लीज भाई साहब। मैं देता हूं आपको, मेरा सवाल सुन लीजिए। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि आप वही काम करोगे एट द एंड जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। क्योंकि आप अगर अच्छा काम करने की कोशिश भी करोगे, जैसे कि ये हदीस में है कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी तकदीर में जहन्नम है तो वो ऑटोमेटिकली वो जहन्नम वाले काम करेगा। तो एट द एंड आप करोगे वही जो आपकी नसीब में, कुदरत आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। तो भाई फिर उसमें हमारी क्या गलती, जब हमारे अल्लाह ने तकदीर हमारी पहले से सेट कर दी है माँ के पेट में ही, तो हमारी क्या गलती भाई? ये इंसाफ कहाँ से हुआ अल्लाह का जो हमको जहन्नम में भेज रहा है? खुद लिख रहा है तकदीर में जहन्नम में जाओ, और हमको दोष, यानी हमारी गलती का है, हम तो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हाँ, तो बात ये है कि एक बात बताइए, ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसी है? ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसी है। एक बात बताइए, जो लोग अच्छा है वो तो उसको तो ऐसा ही अच्छा लगेगा ना। कोई किसी को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, वो पढ़ते उसको तो अच्छा ही लगने रहेगा। और दूसरी बात, कोई खराब काम करेंगे और पाप करेंगे तो उसको पाप में मजा आएगा। जो नमाज पढ़ेंगे, नमाज में जो उसका मजा आती उसको है, मोजा तो क्यों आ रहा नमाज है? ही पढ़ना चाहेंगे। यही है अरे इसकी बात। उसको अरे मोजा क्यों इल्म आ रहा है? भाई, एक मिनट। हेलो। हेलो। बोलो बोलो। इलम भाई, तबलीगियों की तरह मत कीजिए कि बात कुछ और हो रही हो और आप पूरी अपनी तकरीर करें, वो अच्छी बात नहीं है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है। प्लीज आप बोलिए उनसे बोलिए। क्या सवाल करना चाहते हैं गालिब भाई? आप वो सवाल करें उनकी बात पे। हाँ चलो, मैं दोबारा पीछे चलता हूँ कि भाई अब 100 लोगों के कातिल को माफ कर दिया गया। फर्ज कीजिए उसमें से 30 लोग आपके घर के थे, क्या 30 आपके लोग? साथ इंसाफ हुआ? 30 लोग? फर्ज कीजिए 30 लोग आपके घर के थे, जो 100 लोगों का कत्ल हुआ हाँ हाँ उसमें हाँ। 30 आपके घर के थे। अब ये बताइए, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया कातिल को, क्या आपके साथ इंसाफ हुआ? उस 30 लोग जो मेरी घर की भी हो सकती है, हाँ क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जो हम 30 लोग को भी माफ कर दी दिया और उसके साथ वो उसको भी माफ कर दे दिया, अरे तो भाई हमें तो आप अच्छा, आप जो 30 आपके घर वाले वो हिंदू है, ठीक है, क्या अल्लाह उनको माफ करके जन्नत दे देगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने हाँ। तो ये मतलब विश्वास नहीं हुआ। नहीं नहीं, उसको हाँ तो उसको फिर उसको उसको तो तो उसको सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो हिंदू है तो उनका कत्ल जायज हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये कत्ल तो जायज होने फिर के लिए नहीं। मेरी तो बात माफ, बताइए, ये दूसरा एक पॉइंट है। नो मिनट, नो 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 एक नो, मिनट, मेरी एक बात मिनट। सुनिए प्लीज। ये इल्म दूसरा भाई पॉइंट है। एक मिनट, इल्म एक, भाई एक मिनट। हाँ हाँ देखिए, बोलिए। मैं गालिब भाई ने जो सवाल किया ना उसको थोड़ा रिफाइन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? नीरज सिंह जी, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। डेस्टिनी और तकदीर में डिफरेंस क्या है? तकदीर वो है जो आपके साथ होने वाला है, और डेस्टिनी मेरे ख्याल से मंजिल को बोलते हैं। इतना इस पे मुझे ज्ञान नहीं है, कोई अगर कमेंट में मेंशन कर दे डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी आपकी मंजिल, आप कहाँ पे पहुंचने वाले हो, शायद वो डेस्टिनी है। तकदीर तो आपके साथ जो होने वाला है, हम्म। वो तकदीर है, ठीक है?
इल्म भाई, मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, जो बैक टू टॉपिक आते हैं। गालिब भाई ने बोला कि जो 100 लोगों को उसने मारा था उसमें से 50 हिंदू है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, ठीक है। हाँ आपने जो एक बताई कि हो सकता है कि अल्लाह उसको माफ करके ये 100 को जो मारा है उसको भी माफ कर दे, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन अगर वो 100 में 30 लोग 40 लोग अगर आपके घर वाले वो हिंदू थे या क्रिश्चियन हाँ थे, तो उसको तो अल्लाह बाय डिफॉल्ट माफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मुशरिक है, हाँ उन्होंने शिर्क किया है। तो हाँ हाँ। इंसाफ क्या हुआ, कैसे हुआ फिर? इन सब ऐसी तरह से हुआ। मेरी बात सुनिए। पहले जो हम्म वो जो 30 और 50 जितने जितने भी आप बोला, 50 हम्म मेरे रिलेटिव्स हो, वो हिंदू हो और कोई क्रिश्चियन हो, एनी एनी अदर फ्रॉम रिलीजन, ये हम्म बात ये नहीं है कि वो हम्म लोग उसके टाइम खत्म होने के बाद मर जाए तो भी तो उस अल्लाह ने उसको तो जहन्नम भी देंगे। तो बात ये है कि उस 50 और 30 लोग को क्या करेंगे, उसमें जितना जो पनिशमेंट लेवल है उसकी उतना डीप में नहीं देकर उसके अपर में दे सकती है। ये फैसला इसका अल्लाह के दलील, पास हो गया। इसकी ये इसका फैसला दलील अल्लाह भी। के पास हो सकती है, क्योंकि एक मिनट एक अल्लाह ने मिनट एक बोला है, मिनट अल्लाह जुल्म एक हराम मिनट किया। भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। इल्म भाई, अपने हम्म, अपने आप से आप कुछ भी बोल दोगे, आप नबी नहीं हो, आप अल्लाह नहीं हो। आपने हाँ, कहा कि वो मैं तो 30 लोग बोला जो हो है सकती है। उसका नहीं नहीं, तो आपके हो सकता है बोलने से नहीं होता है ना सर, आपको उसकी मैंने दलील तो देना ये तो पड़ेगा कुरान से। एक मिनट भाई, आपके बोल देने से हो सकता है बोल के आप बच नहीं सकते हो ना। आप जो ये बोल रहे हो कि वो 30 लोग अगर हिंदू है तो उनका कत्ल कर दिया गया, तो चूंकि अल्लाह ने इसको माफ कर दिया तो वो 30 लोग का जो पनिशमेंट है उसको अल्लाह हल्का कर देगा, ठीक है। हाँ, हो तो सकती वो है। हो सकता से तो कुछ भी हो सकता भाई, हो सकता से तो 2 अल्लाह भी हो सकते, 10 अल्लाह भी हो सकते, 100 भी अल्लाह हो सकते। ऐसा सिर्फ बोल देने से नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि हो ये जो सकती है। हाँ आपने अभी हाँ, ठीक है बताया ठीक है। कि, हाँ सुनो अभी मेरी बात, आपने जो ये बताया कि ऐसा होगा उनके साथ कि उनकी पनिशमेंट कम कर दी जाएगी या उसका बदला दिया जाएगा उनको कुछ और, तो इसकी दलील जरा बता दीजिए कि कोई ऐसा करता है, हिंदू का कत्ल हो जाए और अल्लाह अगर माफ कर दे तो इनकी पनिशमेंट कम हो जाएगी, ये हाँ बताइए जरा इसकी दलील। हाँ हाँ हाँ। एक हदीस भी है मेरी तरह से, ऐसे हूबहू ऐसी तरह से हदीस नहीं है, हूबहू हदीस नहीं है, परंतु उसके करीब का कोई हदीस है। क़यामत के दिन 4 तरीके के लोग अल्लाह के साथ झगड़ा करेंगे। उनमें हम्म से एक लोग भी ऐसे है जिसके पास कोई पैगंबर नहीं भेजा। तो उन्होंने अल्लाह उसको पूछा, क्या पूछेंगे जे ये क्या हुआ यहाँ तुमने पे क्यों। पैगंबर नहीं भेजने वाली बात नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, हिंदू है, जिन तक दावत पहुंच गई, हम्म ठीक है, उनको हम्म मालूम है कि हाँ इस्लाम की दावत ये, फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया। अब तो ये तो बताइए कि बात तो ऐसे लोग 100% करेक्ट है। उसका क्या टाइम, करेक्ट है? उसका मौत जिस टाइम पे भी हो, उसका हम्म मौत जिस टाइम पे भी हो, जैसी हम्म तरीके से ही हो, उसको हम्म उसको उसको जहन्नम भी जाना होगा, क्योंकि ये अल्लाह तो का लॉ यही है। तो ये यही अल्लाह कह का रहा हूँ ना लॉ है। भाई। तो गैर मुस्लिम इसमें, है, गैर मुस्लिम है, भाई नो चांस, ये अल्लाह ने बोल हाँ दिया। तो भाई इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, तो ये जबरदस्ती के आप फेक एक्सक्यूजेस मत दो ना। मैं ये बोल रहा हूँ फिर से कि हम्म, उसने जो 100 कत्ल किया उसमें से 30 जो हिंदू है, तो उनके साथ हम्म। इंसाफ कहाँ हुआ? अगर अल्लाह उसको माफ कर देगा तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे। वो 30 लोग क्यों, जो जितनी तरीके से गैर मुस्लिम है वो 30 लोग बात दीजिए, जिसकी हम्म जितनी तरह से 30 लोग, हजार हजार करोड़ करोड़ लोग जो अब दुनिया में रहते हैं, इस लोगों का हम्म क्या होगा? इस लोग को तो जहन्नम भी मिलेंगे, है ना। हम्म तो उस तरह अरे से उस मेरे 30 लोग को भी जहन्नम मिलेंगे। आप बोल रहे हैं कि जहन इंसाफ, इंसाफ जहन्नम ये की है, बात ये अल्लाह नहीं का कर रहा हूँ रूलिंग है। भाई। आप ये आपको अल्लाह ऐसा का लगता रूलिंग है है। कि, एक मिनट, आपको हम्म, ऐसा लगता है कि किसी को 100 जन को अगर मार दे और वो अगर बोले कि नहीं, मैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी और मुझे इसका पछतावा है, तो उसको हम्म। माफ कर देना चाहिए? जो 100 गुनाह किया, 100 कत्ल किया, उसको छोड़ देना चाहिए, ये इंसाफ है? नहीं, छोड़ क्यों देंगे थोड़ा तो उसको? थोड़ा तो दिमाग एक लगाओ बात ना मेरे एक भाई। बात सुनिए, एक बात सुनिए। वो जो हाँ वो जो लोग जो मार दिया, एक लोग हम्म। जिसको, उस एक लोग को क्या करेंगे? उसका भी पनिशमेंट मिलेगा इस दुनिया यहाँ में जो माफ कर दिया ना अल्लाह ने। अरे वही तो अल्लाह ने सवाल माफ है ना किया, परंतु दुनिया में भी तो नहीं, हम लोग माफ नहीं कर सकते हैं। जिन अल्लाह, 100 वही लोग ने कह रहा है, हूं वो ना कि 100 लोग वो का परिवार वाला वो को तो ये नाइंसाफी अल्लाह की।
नाइंसाफी क्या होगी आपको? अरे एक बात एक बताओ, मिनट, एक बात बताओ, सुनिए, एक बात बताओ, सुनिए मेरी बात सुनिए इस टाइम। भाई ये लास्ट मौका है आपको, उसके हाँ हाँ बाद ठीक हम है, अभी ठीक स्क्रीन है, से आपको कोई निकाल कोई देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मेरी बात ये है कि 100 लोग को मारने के बाद, हाँ, वो अल्लाह ने उसको क्षमा कर दिया, किंतु उसका जो हद है, जो उसने जो इस दुनिया में रह गया, उसके लिए हम लोग को भी ये फर्ज हो गया कि उसको पनिशमेंट देना। उसको पनिशमेंट देकर उसको सर कटने के बाद, और दूसरी तरीके से जैसी तरह से इस्लामिक कंट्री हो, उसको पनिशमेंट देने के बाद वो अल्लाह के पास जाएगा, वो उसको क्षमा मिलेगा। परंतु ये जो काम किया, अरे भाई, ये एक क्षमा के मिनट एक हद मिनट है मेरे भाई, हमारी दुनिया में। अल्लाह के एक पास मिनट में एक वो मिनट क्षमा मिल गया। एक मिनट, दुनिया में उसने 100 कत्ल किए, दुनिया में उसको आप जो है ना एक बार मौत दोगे, तो 100 कत्ल का बदला आपने उसको अदा नहीं कर पाए। अब मौका था इंसाफ अल्लाह के पास उसको मिलने का, कि उसने जो 100 कत्ल किए, अल्लाह उसको 100 कत्ल के हिसाब से उतनी लंबी सजा देता, दर्दनाक अजाब देता, जलाता, उसका भेजा फ्राई कर देता, सब कर देता। ये अल्लाह अल्लाह का इंसाफ ये होता कि उसको 100 कत्लों की सजा दे, क्योंकि दुनिया में तो उसको एक कत्ल की सजा मिल सकती है। 100 कत्ल की सजा एक इंसान के इख्तियार में नहीं है कि उसको एक बार कत्ल करे, फिर जिंदा करे, फिर कत्ल करे, ऐसा 100 बार ये है नहीं। दुनिया में एक बार मर गया तो वो मर गया, उसको मौत आ हाँ गई है। हाँ। अब असल इंसाफ उसको मिलना था अल्लाह के पास, जो उसने 100 कत्ल किए थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह इंसाफ वाला है ही नहीं, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। तो ये अल्लाह का, यही हम बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ना इंसाफी करता है इस तरीके से माफ करके। नहीं, मेरी विश्वास ऐसी तरह चलिए से आप नहीं मत मानिए इल्म है। भाई, हमने आपको बहुत मौका दिया, आप मत मानिए, कोई मुश्किल नहीं। लोगों हाँ, को डिसाइड करने दीजिए कि हाँ हाँ हाँ, आ, ये तो लाइक हाँ फिद्दीन, धर्म हाँ मानने की कोई जबरदस्ती नहीं है ना? हाँ, क्या आपका आपको लॉजिक मानने जबरदस्ती कर की भी सकते हैं? कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, बहुत बहुत जी बहुत धन्यवाद है आपको भाई साहब, आपके साथ बात करने के बहुत मजा आए। हो सकता है जी, दूसरे टाइम पे फिर भी हम बातें कर सकते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, आप मुझे आइएगा, अलाउ कर देंगे तभी तो। जरूर जरूर अलाउ ये करेंगे, तो क्यों नहीं अलाउ ये तो करेंगे। आपका ही प्लेटफॉर्म है ना? जी ठीक है, जी, बहुत सारे धन्यवाद है आपको। हाँ, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। जी। आप भी प्लीज। दोस्तों थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, कभी कभी मेरा दिमाग भी जलेबी बन जाता है ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट सुन के। खैर, जो नौजवान मुसलमान और इंसाफ पसंद मुसलमान हैं, वो खुद फैसला करेंगे ये सब डिस्कशन सुन के कि किसकी बातों में ज्यादा दम है। थोड़ा पानी पी लूं मैं। चुलबुल जी पूछ रहे हैं पानी में क्या मिला हुआ है। भाई ऐसा अभी लग रहा है कि पानी में कुछ मिलाना जरूर पड़ेगा थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। गालिब भाई फिर से चले गए यार, गालिब भाई एक से एक दलीलें लाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हाँ मसूद, कुछ हमारे लिए खास? कुछ नहीं, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह डाल लो उसमें। इतने देर से झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता रहेगा, मेरा कान कभी दुखने कभी लगा। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, खैर उनका एक, यानी उनका हक है उन अपनी बात रखने का। बिल्कुल वो बिल्कुल। जिस तरीके से भी रखे, कोई भी लॉजिक दे, सही लॉजिक दे या ये इलॉजिकल उनके आर्ग्यूमेंट्स हो,